Hello students, welcome to my YouTube channel. I am Saurabh. In this video lecture, we will discuss on exercise 2.1. Watch full video lecture carefully. So let's start. तो बच्चों, हमने कल कुछ लॉग फार्मूले पढ़े थे। तो उसमें से एक था प्रोडक्ट फार्मूला, दूसरा था कॉसेंट फार्मूला और थर्ड था पावर फार्मूला। तो ये तीन फार्मूले हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो पहला फार्मूला था log AB इज इक्वल टू log A प्लस log B। दूसरा फार्मूला था कॉसेंट फार्मूला जिसको बोलते हैं log A अपान B इज इक्वल टू log A माइनस log B। थर्ड है फार्मूला log A टू पावर B इज इक्वल टू B log A। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्री फार्मूले हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 हम सॉल्व कर रहे हैं और पहला पार्ट है घातांक के रूप में लिखो। घातांक के रूप में लिखो। तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन हैं और घातांक के रूप में लिखो। तो हमने कल एक इक्वेशन पढ़ी हुई थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हमने बताया था कोई भी इक्वेशन अगर लॉगरिथम इक्वेशन है तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है log 232 इज इक्वल टू 5, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू पावर 5 इज इक्वल टू 32। हमने आपको बताया था केवल इन दोनों नंबर में चेंजमेंट होता है, इसी टाइप से इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 टू पावर 4 इज इक्वल टू 625। और ये क्वेश्चन दिया है log 10 बेस 10 इज इक्वल टू 1, तो हम इसको लिख पाएंगे 10 टू पावर 1 इज इक्वल टू 10। ये सब है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये सब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। बाकी ये जो क्वेश्चन में दिए हैं ये है लॉगरिथम इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। इन दोनों नंबरों का चेंज करेंगे तो हो जाएगा a टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है log 2 1 अपान 8 इक्वल टू -3। इन दोनों में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपान 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा 1 अपान 8। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान 2 टू पावर 3। तो इसको लिखेंगे 1 अपान 8 जो कि ये दोनों इक्वल है। तो हमारा ये आंसर है 2 टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपान 8। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। log 3 1 अपान 27 इज इक्वल टू -3। इन दोनों नंबरों में चेंज करेंगे। लॉगरिथम इक्वेशन से हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 टू पावर -3 इज इक्वल टू 1 अपान 27। तो ये पहला पार्ट हो चुका है। घातांक के रूप में लिखो, तो ये घातांक के रूप में लिखा हुआ है। तो बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 आधार मानकर लघुगुणक ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है 1 लाख। क्वेश्चन नंबर 8 है 0.001 0.0001। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.0। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, लॉग आधार 10 मानकर log 10 1 लाख। तो हम क्या करेंगे, log 10 1 लाख को लिख सकते हैं 10 टू पावर 5। हमने एक फार्मूला पढ़ा था log a x टू पावर y इज इक्वल टू y log a x। इसी फार्मूले को हम फॉलो करके, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले को फॉलो करके हम यहाँ पर लिख लेंगे 5 log 10। हमने आपको एक और बात बताई थी, जैसे log a बेस भी हो और यहाँ पर भी a लिखा है, इसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे कोई भी नंबर क्यों ना, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो log 10 इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 0.0001। अब हम इसको लिख लेंगे log 10 1 अपान कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 4 1 अपान 10,000। अब हम इसको लिखेंगे log 10 1 अपान 10 टू पावर 4। अब हम इसको लिख पाएंगे log 10 टू पावर -4। अब हम -4 को फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आगे ले आएंगे, -4 log 10। तो अब हम इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो हो जाएगा -4 इंटू 1 इज इक्वल टू -4। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप करेंगे और फार्मूले को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। log 10
0.01। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log 10 1/100। क्या लिखेंगे 1/100 को, log 10 1/10 टू पावर 2। अब हम इसको लिख सकते हैं log 10 टू पावर -2। फार्मूले के अकॉर्डिंग -2 को आगे ले आएंगे, हो जाएगा -2 log 10। इसको लिख सकते हैं -2 × 1 = -2। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पार्ट 2 भी हो गया है। अब हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में है 2 आधार मानकर लघुगुणक ज्ञात करो, यानी कि हमें log 2, इस बार log 2 लेना है, तो हो जाएगा log 2 16। हम 16 को क्या लिखेंगे, 2 टू पावर 4। उसी फार्मूले को फार्मूले के अकॉर्डिंग 4 को आगे ले आएंगे, हो जाएगा log 2 बेस 2। तो हो जाएगा log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, हो जाएगा आंसर 4। इसी टाइप से इसको करेंगे log 2 1/4, हो जाएगा log 1/4 बेस 2 को हम लिखेंगे 1/2 टू पावर 2। हम यहाँ पर लिखेंगे log 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर -2। -2 को आगे ले आएंगे, हो जाएगा log 2 बेस 2, हो जाएगा -2 × 1 = -2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो सबसे पहले हम √2 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 1/2। अब हम क्या करेंगे, log 2 टू पावर 1/2 बेस 2 लिख लेंगे। इसको 1/2 यहाँ पर पावर है, इसको आगे ले आएंगे, हो जाएगा log 2 बेस 2। log 2 बेस 2 की वैल्यू 1, तो आंसर हो जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला पार्ट देखेंगे, पार्ट 4। लिखा है 3 आधार मानकर लघुगुणक ज्ञात करो। तो इस बार हमें बेस 3 लेना है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर log 3 27 को लिख पाएंगे 3 टू पावर 3 3 को पावर रूल से आगे ले आएंगे, तो 3 log 3 बेस 3। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 1 = 3। इसका आंसर हो गया 3। अब हम इसको देखते हैं log 3 1/81। इसको 1/81 को क्या लिखेंगे, 1/3 टू पावर 4। अब हम इसको लिख सकते हैं log 3, इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर -4। तो यहाँ पर हो जाएगा -4 को आगे ले आएंगे, -4 log 3 बेस 3। बताया था बेस 3 हो और यहाँ पर भी 3 हो तो वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर -4 × 1 = -4, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। log, इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 3 टू पावर 1/3, क्योंकि ये शर्ट्स में लिखा है, तो हो जाएगा 3 टू पावर 1/3, हो जाएगा log 3 टू पावर 1/3। पावर को आगे ले आएंगे 1/3 log 3 बेस 3। log 3 बेस 3 की वैल्यू 1 होती है, 1/3 × 1 = 1/3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला पार्ट 5 देखेंगे। अगले पार्ट में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है log 100 बेस 10। ये यूपी 2013 में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 11th एग्रीकल्चर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। log 1/64 बेस 4, इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं log 10 टू पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 10 टू पावर 2 बेस 10। अब हम क्या करेंगे, पावर रूल से 2 log 10 बेस 10 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 2 × 1 = 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा log बेस 4 है यहाँ पर, तो हम इसको 4 के टर्म में करेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 1/4 टू पावर 3। इसको लिख सकते हैं log 4 टू पावर -3, हो जाएगा -3 log 4 बेस 4, वैल्यू हो जाएगी -3 × 1 = -3। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है log 1/343 बेस 7। तो हम 343 को क्या लिखेंगे, देखते हैं log 7। 343 को हम लिख सकते हैं 1/7 टू पावर 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे log 7 टू पावर -3, हो जाएगा -3 log 7 बेस 7, हो जाएगा -3 × 1, आंसर हो जाएगा -3। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो log
5 0.2 को लिखेंगे 2/10, पॉइंट हटाकर लिख लेंगे 2/10। अब हम इसको कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, हो जाएगा log बेस 5 1/5। अब हम 1/5 को लिख लेंगे 5 टू पावर -1, हो जाएगा -1, आगे ले आएंगे इंटू इतने की वैल्यू हो जाएगी 1, हो जाएगा -1। फाइनल आंसर -1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 और 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है log 100 0.001, तो हम 0.001 को क्या लिखेंगे 1/1000। अब हम log 10 1/1000 को लिखेंगे 1/10 टू पावर 3, हो जाएगा log 10, इसको लिख लेंगे 10 टू पावर -3, हो जाएगा log 10, इसको आगे ले आएंगे तो हो जाएगा -3 बेस 10, हो जाएगा -3 इंटू 1, वैल्यू हो जाएगी -3। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर हमें बेस 4 दिया है, तो हमें यहाँ पर भी एक नंबर 4 चाहिए जिससे कि इस पूरे की वैल्यू 1 हो सके। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, log 4 बेस 4 1/2 को लिखेंगे 1/4 टू पावर 1/2। अब हम इतने को पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1/4 टू पावर 1/2 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 टू पावर 2 इंटू 1/2। तो हमें फाइंड हो गया इतना ही, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा log 4 टू पावर -1/2, -1/2 को आगे ले आएंगे, बाकी की वैल्यू 1 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा -1/2। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम अगला पार्ट 6 देखते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है log n बेस 2 इक्वल टू 4, 23 दिया है log n बेस 3 इक्वल टू 4। ये यहाँ पर लॉगरिथम इक्वेशन में है, लॉगरिथम इक्वेशन में। अब हम इसको चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो चेंज करने के लिए हमने बताया था इन दोनों की वैल्यू चेंज हो जाती है, ये रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू पावर 4 इक्वल टू 1। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिख लेंगे n इक्वल टू 2 टू पावर 4 होता है 16। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 16। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लॉगरिथम इक्वेशन में है, इसको हम चेंज करेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, 3 टू पावर 4 इक्वल टू n, रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा n इक्वल टू 3 टू पावर 4 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81। तो ये हमारा इनकी वैल्यू फाइंड हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है log n बेस 100 इज इक्वल टू -1/2। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, हो जाएगा 100 टू पावर -1/2 इक्वल टू n। हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर लिख लेंगे n इक्वल टू 10 टू पावर 2 होल पावर -1/2। पावर रेज़ टू पावर वाला रूल फॉलो करेंगे तो इन दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कर लिखेंगे n इक्वल टू 10 टू पावर 2 इंटू -1/2, हो जाएगा 10 टू पावर -1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 10 टू पावर -1 को लिखेंगे 1/10 टू पावर +1, तो इसको लिख सकते हैं 1/10। वैल्यू फाइंड हो गई 1/10। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का मूल्य ज्ञात करो यदि। 3 क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है log 9 बेस a इज इक्वल टू 2 और दिया है log 10 बेस a इज इक्वल टू 1। हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लॉगरिथम इक्वेशन में है। सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे, इन दोनों नंबरों को आपस में रिप्लेस करेंगे, हो जाएगा a टू पावर 2 इज इक्वल टू 9। 9 को लिख सकते हैं 3 टू पावर 2। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो पावर हैं ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करेंगे तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 3। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड हो गई, a इज इक्वल टू 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। सबसे पहले लॉगरिथम इक्वेशन को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे तो हो जाएगा a टू पावर 1 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर a की वैल्यू आसानी से फाइंड हो गई, a इक्वल टू 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दिया है log 1/2 बेस इज इक्वल टू -1, तो हम इसको सबसे पहले लॉगरिथम इक्वेशन में चेंज करेंगे, हो जाएगा a टू पावर -1 इज इक्वल टू 1/2। इसको लिख सकते हैं 1/a इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इज इक्वल टू a। यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड हो गई 2। इसके बाद
अगला पार्ट 8 देखते हैं। बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दिया है log 8 बेस a इज इक्वल टू 0.75। यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये लॉगरिथम इक्वेशन दी हुई है और हम इसको सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए इन दोनों नंबर को आपस में रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा a² पावर 0.75 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं 0.75 को लिख सकते हैं 75/100 इज इक्वल टू 8। अब हम इसको लिख पाएंगे a² पावर 3/4। 25 से कट करेंगे तो आएगा 3/4 इज इक्वल टू 8। अब हम 8 को यहाँ पर लिख सकते हैं a² पावर 3/4 इज इक्वल टू 2² पावर 3। 2² पावर 3 लिखेंगे। अब हमें एक ही वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, तो यहाँ पर या तो बेस सेम होनी चाहिए या तो पावर सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 4/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि कोई भी चेंजमेंट नहीं करेगा, चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि पावर 1 है तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो 4/4 से जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर 3/4 हमें मिल जाएगा। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, हो जाएगा पावर में मल्टीप्लाई कराई जाएगी तो हो जाएगा 2² पावर 3/4, ये पान वाला 4 यहाँ होल पावर 4। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर एक पावर 3/4 मिल चुकी है, यहाँ पर होती है मल्टीप्लाई। तुम चाहे इसको अंदर लिखें चाहे इसको बाहर लिखें, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा a² पावर 3/4 इज इक्वल टू 2² पावर 4 होल पावर 3/4। इन दोनों पावर को चेंज कर लिया तो यहाँ पर पावर सेम हो गई, तो यहाँ पर a² पावर आ जाएगा 2² पावर 4। a की वैल्यू हो जाएगी 16। a की वैल्यू यहाँ से 16 फाइंड हो गई। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दिया है log 3 पावर x + 4 बेस 10 इज इक्वल टू log 729 बेस 10। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर पावर रूल को फॉलो करके ये जो पावर x + 4 इसको आगे ले आएंगे तो हो जाएगा x + 4 log 3 बेस 10। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, log 729 को लिखेंगे 3 × पावर 6 बेस 10। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो x + 4 इसको हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे log 3 बेस 10 इज इक्वल टू 6 log 6 पावर रूल से आगे आ जाएगा 3 बेस 10। अब हम क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर ये दोनों सेम थिंग हो चुकी हैं, यानी कि अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 6 × log 3 बेस 10। जो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आएगा तो अपान में हो जाएगा log 3 बेस 10। ये सेम थिंग है तो कट हो जाएंगे तो हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है और यहाँ पर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और वीडियो लाइक कीजिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रीवियस वीडियो लेक्चर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। थैंक यू।